आपके सैन कक्ष में सेनापति रणवीर प्रताप सिंह पधार रहे हैं। अभी ये सेनापति को कौन फोन कर दिया है? सेनापति को कौन फोन कर दिया है? अबे कोई दासी आवाज दे रही है कि महारानी के कमरे की तरफ सेनापति आ रहा है, और अगर मैं यहां से भागा नहीं तो दोनों की सारी जिंदगी जेल में गुजर जाएगी। चमेली रानी, अब सुहाग रात जाए भाड़ में, पहले अपनी अपनी जान बचाओ। अरे पहले सुहाग रात हो जाने उसके बाद चले जाए। खैरागढ़ के हुक्मरानी को रणवीर प्रताप सिंह का प्रणाम स्वीकार। सेनापति सदा खुशहाल हो, हमेशा तुम्हारी विजय प्राप्त हो। राजमाता, आप से पहले जो हमारी सम्राटिका थी, मैं हमेशा उनसे आकर सुबह सुबह आशीर्वाद लेते रहा। उसी प्रकार से आप भी इस खैरागढ़ की सम्राटिका हैं, खैरागढ़ की हुक्मरानी हैं और मेरी राजमाता हैं, इसलिए आपसे भी आशीर्वाद। सेनापति सदा खुशहाल हो, हमेशा तुम्हारी विजय प्राप्त हो। राजमाता, ये जूता किसका है? ये इतना घबराई क्यों हो? मैं पूछता हूँ, ये जूता किसका है? ये जूता महाराज का है। राजमाता, हमारे सम्राट के पैरों में जूता 6 नंबर का लगता है और इस जूते का नंबर है 9। किसका जूता है? अरे मैं बता रही हूँ, महाराज का जूता है। राजमाता, आप खैरागढ़ की सम्राट का है, खैरागढ़ की हुक्मरानी है, इसलिए मैं आपसे यही कहना चाहता हूं कि आप कोई ऐसा कदम मत उठाना, आप कोई ऐसा कदम मत उठाना जो कि हमारे सम्राट के मस्तक का कलंक बन जाए। खैर कोई बात नहीं है, मैं चल रहा हूं। अब क्या होने वाला है? मंत्री जी ने मुझे ना जाने कहां लाकर फंसा दिया। अब तो मेरी फांसी हो जाएगी। अगर ये खबर महाराज तक पहुंच गई तो ना जाने क्या होगा, मेरी तो फांसी हो जाएगी। अब मैं क्या करूं? उससे कुछ कहा नहीं जाता है। मंत्री जी तो यहां से निकल गए, अब मैं क्या करूंगी? मेरी बैटरी वाली ऑटो, अरे हम तुम्हारे हैं। अरे बाप रे, अरे हम तुम्हारे हैं, तुम्हारे सनम, तुम्हारे सनम, तुम्हारे सनम, जाने मोहब्बत की मैं जानती हूँ हम तुम्हारे सनम। पहले अपने पैरों का ख्याल करो। जूता लाओ, नौटंकी करना बंद करो, जूता लाओ। जूता लिए। एक जूते की बात करते हो ना? जूता दियो। सैकड़ों जूते की व्यवस्था हो गई है। क्यों? परेशान मत हो। सैकड़ों जूता? हाँ। वो कैसे? तो मंत्री जी, आज भारी गजब हो गया।
पहले ये बताओ क्या? कि एक तो तुम्हारी बदतमीजी है कि जब मैं भाग रहा था तो तुम काहे को मुझे पकड़ रही थी? अरे मैं पकड़ रहे सुहाग रात मनाने के लिए। सुहाग रात मनाने के लिए पकड़ रही थी। और मान लीजिए अगर वो जूता वहीं रह गया था तो क्या दोनों आंखें बंद करके सो गई थी? अरे मैंने उस जूते को ख्याल ही नहीं किया, ना जाने कितनी जल्दी मेरे कमरे में आ गया, मैं उसे ध्यान ही नहीं दिया जूता तुम्हारा कहाँ है। हुजूर अब तक का पहनती रही समीज सलवार, नई महारानी बनी है, ये साड़ी और उल्लू दुल्लू पहनी नहीं, वही का सुधिया में उल्लू दुल्लू करती नहीं वही है। वाह तो वाह। अब बताओ हमारे जूते को लेके महाराज के पास जा रहा है और क्या, अब तो हमारी फांसी हो जाएगी। अरे फांसी का जहल। और सारे महल के लोग जानते हैं कि 9 नंबर का जूता सिर्फ हमारे ही पैर में लगता है। यही तो मैं सोच रहा हूँ। अब बताओ क्या होगा? तुमने तो न जाने मुझे कहाँ लाकर फंसा दिया, अब तो मेरी फांसी हो जाएगी ना। मेरी रानी तू एक ठाकुर के रहते हुए चिंता फिकर मत कर। चमेली रानी अगर वो हमारे जूते को लेकर के जा रहा है तो ठीक 5 मिनट पहले हम पहुंच जाएंगे। 5 मिनट पहले हम पहुंच जाएंगे और महाराज से एक बात झूठ बोलेंगे कि महाराज हमारी सीमा के अंदर को डाकू आ गए हैं और वो हमारी प्रजा को लूट रहे हैं। जब महाराज सुनेंगे तो सेनापति को सीमा सरहद पर भेजेंगे, यहीं पर जूते वाली बात खत्म हो जाएगी और उसी समय हम सेना डाकू बन जाएंगे और सेनापति को सीमा सरहद पर मौत की घाट उतारेंगे। तुम चिंता फिकर मत करो, 5 मिनट पहले हम पहुंच रहे हैं। अब तो जा ही रहे हैं, लेकिन जाते जाते एक किस्त हो जाए। अरे बाप रे। पहले ये बताओ, चुम्मा दे दो, चुम्मा। जूता चलने का नंबर आ गया है, तुम चुम्मा की भूखी हो। जिंदगी कोनो भरोसा नहीं करती हो। चल ठीक है ले ले, हम ना जाने किस दिन साले को अकाल मृत्यु हो जाए कोई नहीं जानता है। शाह भगवान बहुत गजब होने वाला है। अगर महाराज तक ये खबर पहुंच गई तो मेरी तो फांसी हो जाएगी। अब मैं चलूं और मंत्री जी के आने का इंतजार करूं। अच्छा निर्णय लेके आते हैं। शाह भगवान एक तो मेरी सुहाग रात उस बुढ़े महाराज साथ होनी थी, उसके साथ नहीं हुई और मंत्री जी ने कहा सुहाग रात मनाने के लिए मैं आऊंगा। वही सुहाग रात में क्या बताऊं ऐसा खलमंडल हुआ है। चलो कोई बात नहीं है, अगर जीवन है तो सुहाग रात फिर होगी, कोई बात नहीं। ओ सजना सजना ओ सजना 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 ओ सजना तेरे प्यार में मैं गई। राजन क्या हुआ भवानी सिंह? बहुत बड़ा गजब हो गया। बहुत घबराए हुए नजर आ रहे हो। राजन भागता चला रहा हूँ, देख लीजिए कि पसीना कितना निकल रहा है।
बहुत बड़ा गजब हो गया राजन। क्या गजब हुआ मैं जानना चाहता हूँ। सीना सरहद किया पार कुछ ढाकुआ, सीना सरहद कुछ ढाकुआ, अपनी सारी प्रजा है लुटी जा रही और कोई राजन और जतन कीजिए यही चिंता मुझे है सामने से। राज दरबार में पेश किया जाए। राजा नवक समय में सीमा सरहद से क्यों बुलाया गया और कौन सा ऐसा जरूरी काम पड़ा? हुजूर पुलवाया किस वास्ते आए मेरे महाराज, और क्या क्या है मेरे लिए हुक्म करो सब। मैं वादा करता हूँ 24 घंटे के अंदर शेरा डाकू के हाथों में तेड़ होगी और पैरों में बांडियां डालकर छोड़ो, महाराज के हुक्म तामील हो। आओ हमारे साथ।
हमारी मुलाकात हो गई ना, इतनी गोली मारूंगा सारे चोर के, खोखा भी नौ लखपति हो जाएंगे। महामंत्री भवन सिंह, तुम अपने दिल से सारी चिंता को दूर कर दो। सेना पर रणबीर प्रताप सिंह सेना जादू को गिरफ्तार करने के लिए गए हैं और मुझे पूर्ण विश्वास है कि सेना जादू को गिरफ्तार करके रणबीर प्रताप सिंह बहुत जल्द ही आएगा। मैं राजमहल चल रहा हूँ, यहाँ की देखभाल रखना। राम सिंह, अब अच्छा मौका। यह साला चोर उठाएगी। किसको बोल रहा रे? शेरा डाकू, आप तो बढ़िया नहीं हो। वो शेरा डाकू। यह साला चोर छेको उठाएगी। तो साले हमारी तरफ क्या उंगली दिखा रहा है? शेरा डाकू, आप तो बढ़िया नहीं हो। यह साला चोर छोकर उठाएगी। अगर शेरा डाकू से हमारी मुलाकात हो गई, साले का डंडा पिछवाड़े डालूंगा, अगवाड़े से निकाल लूंगा। अंडरस्टैंड? या साला डेढ़ फुटा, एक एक बीछी के नौ नौवान। बताओ साला बता रहा कि डंडा गुब्बारे की डाल के साला पिछवाड़े की निकालेगा। या सेनापत से साला ज्यादा कड़ा है क्या? अरे हुजूर, हमका भरे का तो है। राम सिंह, अब देर मत करो। अब हम सेना डाकू बनते हैं और तुझे डाकू शमशेर सिंह बनाते हैं, क्योंकि सेनापत सीमा सरहद पर जा रहा है। तो हम डाकू के भेष में सीमा सरहद पर जाएंगे और सेनापत को मौत के घाट उतारेंगे। पहले डाकू बनने के बाद माँ काली की पूजा करेंगे। जय माँ भवानी। हम और हमारे सेनापति शेरा डाकू पकड़ने जा रहे हैं। उसकी हमारी मुलाकात हो गई ना, इतनी गोली मारूंगा चोर के, डॉक्टर पोस्टमार्टम बाद ये नहीं पता लगा पाएगा किसी ने गोली मारे मखमती का छत्ता है। कहना है कफन न डालो मेरे चेहरे पर, मुझे आदत है मुस्कुराने की। कफन न डालो मेरे चेहरे पर, मुझे आदत है मुस्कुराने की। न दफनाओ मेरी लाश को यारो, उम्मीद है किसी के आ जाने की। कहना है ये देश मेरा राम है, मैं इसका हनुमान हूँ। ये देश मेरा राम है, मैं इसका हनुमान हूँ। सीना चीर कर देख लो, अंदर बैठा हिंदुस्तान है। मेरे देश की धरती, मेरे देश की धरती, सोना उगले उगले हीरे मोती। मेरे देश की धरती। ये तो फिल्मी दुनिया बॉम्बे और टाइटल रहा, लेकिन पंपापुर की नौटंकी में गोविंदा ने क्या फरमाया है? मेरे देश की पोकरी, मेरे देश की पोकरी, खाए पुदीना हगे है सोवा मेथी। मेरे देश